हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू की 5th पार्ट को। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा हूँ, इससे पहले उसको जरूर देखना जो कि बहुत ही मजेदार है। जहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था कि वीम, नील, फेरन और केबी ये अपने प्लेनेट पर एक स्टारशिप को डिस्कवर कर लेते हैं, लेकिन वह गलती से स्टार्ट हो जाती है और अपने प्लेनेट की बैरियर यानी कि सीमा को पार कर जाते हैं और हाई जंप के थ्रू एक अलग ही गैलेक्सी के अंदर चले जाते हैं और खो जाते हैं। इसके बाद में हमने थर्ड और फोर्थ एपिसोड में देखा था कि ये बच्चे एक पायलट पोर्ट के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात एक कैदी जैक से होती है। जिसके बाद में वे कैदी जैक उनको घर तक पहुँचाने का वादा करता है, जिसके बाद में जैक उनको अपने फ्रेंड के पास लेके जाता है क्योंकि उसके पास में 8 टन के कोऑर्डिनेट थे। वहाँ पर जाने के बाद में वे 8 टन के कोऑर्डिनेट को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो 8 टन के कोऑर्डिनेट नहीं होते। जब वह उस प्लेनेट पे पहुँचते हैं वे 8 टन नहीं बल्कि 8 टन की तरह ही एक दूसरा प्लेनेट था, उसका नाम होता है 8 एरिन। इस प्लेनेट पे इनको 8 एटन और बाकी प्लेनेट के कोऑर्डिनेट मौजूद है, लेकिन उसको ड्रॉइड असम 33 ने मिटा दिया था उसके पुराने कैप्टन के कहने पर, और यह भी कहा था कि अगर यहाँ पर 8 एटन को कोई ढूंढता हुआ आए तो उसको खत्म भी कर देना। अब इससे पहले कि ड्रॉइड उन सभी को जहाँ से मार पाता तभी जैक असम 33 को शट डाउन कर देता है। और अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और एपिसोड 5 की शुरुआत 8 एटन प्लेनेट को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम विम के फादर को देख पाते हैं जो सुपरवाइजर के ऑफिस में कोऑर्डिनेट की जॉब किया करते थे, लेकिन सुपरवाइजर ने इनके बच्चों को ढूंढने से साफ साफ मना कर दिया था। इसलिए विम के फादर 8 एटन बैरियर के कोड को एक्सेस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी सेफ्टी ड्रॉइड को विम के फादर के ऊपर डाउट होने लग जाता है और विम के फादर को वे नंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसको सेक्रेटरी फेरा के पास में ले जाते हैं जो फेरन की मोम होती है। ये देखने के बाद में फेरन उस ड्रॉइड को ये सब भूल जाने को बोलती है और उसको शट डाउन कर देती है क्योंकि फेरा भी अपनी बच्ची को ढूंढना चाहती थी। जिसके बाद में विम के फादर फेरा को एक प्लेन बताता है अपने बच्चे को वापस लाने का। सीन शिफ्ट होता है 8 एरिन में, जहाँ पर हम उन सभी बच्चों को देख पाते हैं जो उस ड्रॉइड को बंदी बना लेते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर हमला करके जान से मारने वाला था। लेकिन अब 8 एटन के बारे में सिर्फ असम 33 को ही पता था, इसलिए असम 33 को उसमें लाना पड़ता है, लेकिन असम 33 उनके ऊपर हमला नहीं करता क्योंकि वो ऑर्डर उसके पुराने कैप्टन रेनेट के थे। अब कैप्टन का नाम जैसे सुनता है जैक एकदम से बुखला जाता है और बोलता है कि मतलब कि यह जहाज ओनिक्स सिंगा है, तुम जानते नहीं हो। कैप्टन रेनेट इस आकाश गंगा का सबसे बदमाश गुंडा था, वर्षों तक घूमता रहा, लूटपाट करता रहा, अपनी आंतों को हर तरफ फैलाता रहा, उसके मन में जो भी बहता उसको लूट लिया करता था। कहा जाता है कि वो 8 टन की तलाश में घूम रहा था एक रेसे में ही जहाज ओनिक्स सिंगा पर, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया, अपनी टोली, जहाज और सब कुछ। तभी फेरन बोलती है कि ओके हो गया तुम्हारा असम 33, क्या तुमको याद है 8 टन कहाँ पर है। इस पर असम 33 बोलता है कि अफसोस नहीं है, लेकिन कैप्टन ने 8 टन के कोऑर्डिनेट को स्कैन किया था और अपने खुफिया गुफा के अंदर छिपा दिया पहाड़ों की गहराइयों के नीचे, जिसको सुनकर फेरन वहाँ पे जाने को बोलती है। फिर अब ये सभी बच्चे कैप्टन रेनेट की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में असम 33 उन सभी को कैप्टन रेनेट के बारे में बताता है कि वे आखिरकार गायब कैसे हो गए, उनके साथ में क्या क्या घटना घटी थी। कैप्टन रेनेट को 8 टन के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद में वे सभी खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन कैप्टन रेनेट को एक गद्दार के बारे में पता चल गया था जब खजाना कुछ ही दूर पे था और उन्होंने कैप्टन रेनेट से बगावत कर दी। और तो और कैप्टन रेनेट की मासुका ने भी उसको धोखा दे दिया, उसी के ही खंजर से उसको मार दिया। लेकिन कैप्टन रेनेट कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, जाते जाते उन्होंने जहाज के सभी कंट्रोल को तबाह कर दिया और सारे गद्दार मारे गए, 8 टन में क्रैश हो गए। तभी तो इन सभी बच्चों को अपने प्लेनेट पे ये जहाज मिला था। फिर जिसके बाद में ये सभी सही सलामत नानुपा पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन रेनेट की खुफिया गुफा थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों की एंट्री नहीं थी, इसलिए कैदी जैक उन सभी बच्चों का भेष बदल कर एंट्री करवाता है, जहाँ पर इन सभी की चेकिंग करके इनके हथियारों को ले लेते हैं। इसके बाद में उन सभी को अंदर जाने देते हैं, लेकिन जैक अपनी पावर की मदद से अपनी खंजर को उठा लेता। नानुपा जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ, और यह एक अब टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं वेकेशन बनाने के लिए। यहाँ पर यह सभी देखकर असम 33 बोखला जाता है और कहता है कि सालों ने पूरी जगह को खराब कर दिया, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के नीचे एक सीक्रेट गुफा थी और अब इनको वे गुफा ढूंढने में काफी परेशानी होने वाली है। फिर अब जैक अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाला होता है, तभी वहाँ पर पॉकेट नाम की एक लेडी आ जाती है जो जैक को देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि यह दोनों पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जहाँ पर पॉकेट इनाम के लिए काम किया करते थे। लेकिन एक बार जैक ने पॉकेट के इनाम को चुरा कर भाग गया था। फिर पॉकेट जैक से बात करने के बाद में वहाँ से जाने से पहले बच्चों को बोलती है कि बच्चों इसके ऊपर विश्वास मत करना। के बाद में जैक एम्प्लॉयर को रिश्वत देकर अपनी फेक बुकिंग करवाता है, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले बुकिंग जरूरी होती है। अब अपने रूम में आने के बाद में असम 33 जैक को बताता है कि उस गुफा के गेट पर एक
रेसे में ही साइन बना हुआ है और हमको उस साइन को ढूंढना होगा। अब ये देखने के बाद में जेक एक प्लान बनाता है। इसी बीच हम जेक की दोस्त पॉकेट को देख पाते हैं जो जेक के बारे में कैप्टन बूटस को बता देती है जहाँ से जेक भागकर आया था, जिस वजह से उसके ऊपर बहुत सारा इनाम रख दिया था और इनाम को पाने के लिए साथ साथ अपना बदला लेने के लिए पॉकेट ने जेक के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह कहाँ पर है। फिर वहीं पर जेक और बाकी बचे उस सीक्रेट गुफा को ढूंढने के लिए ये सभी अलग अलग दो टीमों में बंट जाते हैं। यहाँ पर फेरन के साथ असम 33 विन होते हैं जो एक पाइप को फॉलो करने लग जाते हैं जो जमीन के नीचे जाती है। इसी बीच हम कैप्टन बूटस के दो जहाजों को देख पाते हैं जो नानू पे वे आ जाते हैं जेक को पकड़ने के लिए। फिर वहीं पर हम जेक, केबी और नील को देख पाते हैं जो कैप्टन रेडनेट की गुफा को ढूंढते हुए दलदल के पास में आ जाते हैं। अभी नील देखता है कि कुछ गार्ड उनको ढूंढ रहे हैं। अब ये देखने के बाद में जेक और बाकी सभी शौक रह जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ गार्ड इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये देखकर केबी एक चाबी निकालती है। वे सभी गार्ड हंसने लग जाते हैं कि अब ये क्या कर सकती है। तभी केबी वहाँ की एक पाइप की वोल्ट को लूज कर देती है जिस वजह से वे सभी गार्ड दलदल के अंदर गिर जाते हैं। वहीं पर हम फेरन की गैंग को देख पाते हैं जो इस पाइप को फॉलो करते हुए एक सीक्रेट गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर फेरन को वो साइन भी मिल जाता है जो कि असम 33 ने बताया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट क्रिएचर निकल जाता है जो यहाँ पर विकेस्त्र बनाने के लिए आया हुआ था। अब ये देख जायंट फेरन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पर असम 33 कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर एक शॉकिंग चिप लगा दिया था ताकि वे किसी के ऊपर हमला ना कर पाए और नुकसान ना पहुंचा पाए। यह देखने के बाद में असम 33 बाकी सभी को नीचे लेके आता है। ये नीचे जैसे आते हैं एकदम से शौक रह जाते हैं क्योंकि फेरन और विम अब तक अपनी स्टोरी उस जायंट क्रिएचर को सुना रहे थे। यह सुनने के बाद में वे उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में वो उन सभी बच्चों को उस खुफिया गुफा के अंदर पहुंचा देता है जिसके बाद में वे सभी उस गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं जहाँ पर कैप्टन रेनॉल्ट ने बहुत खतरनाक जाल बिछा रखा था। एक बार तो यह मरते मरते बचते हैं। यह सभी बचते बचाते आगे जाने लग जाते हैं। तभी इनके सामने एक तेजाब से भरा हुआ तालाब मिलता है और ऊपर एक पहनी लिखी हुई थी, अगर जाना चाहते हो जन्नत तो चाहिए सबसे बड़ी कीमत। जिसको सुनकर फेरन बोलती है कि यानी कि हम में से किसी एक को जान देनी होगी। तो जेक बोलता है कि नहीं, कैप्टन रेनॉल्ट के लिए जान सबसे बड़ी कीमत नहीं थी। तभी विम बोलता है कि खजाना। अब यह सुनने के बाद में जेक अपने पैसे को निकालता है और उस तालाब के अंदर डाल देता है। अब तालाब के अंदर पैसा जैसे डालता है भी वहाँ पर देखते देखते वह तेजाब एक गटर के नाले से होते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। अब इससे पहले कि यह सभी अब अंदर जा पाते तभी वहाँ पर कैप्टन बूटस के आदमी पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। अब ये देखने के बाद में जेक असम 33 को इसका दरवाजा बंद करने को बोलते हैं। अब यह सभी अंदर का नजारा जैसे देखते हैं एकदम से बुखला जाते हैं क्योंकि चारों तरफ खजाना ही पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद में जेक बोलता है कि देखो बच्चों, यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, यहाँ पर कोई भी जाल हो सकता है। फिर अब ये सभी बच्चे उस कोऑर्डिनेट को ढूंढने लग जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। तभी नील एक खाने के टेबल को नोटिस करता है जिसके ऊपर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था, सड़ा हुआ, लेकिन एक रोज को छोड़कर जैसे कि वे अभी अभी बना के रखा गया हो। नील उसको उठाने के लिए चेयर पे जैसे ही चढ़ता है तभी चेयर पे नीचे चली जाती है लेकिन जेक उसको बचा लेता है। अब ये देखने के बाद में जेक उस रोस्ट को जैसे उठाता है तभी वहाँ पर एक डाटा पोर्ट निकल जाता है। अब असम 33 उस डाटा पोर्ट को एक्सेस करता है। अब जैसे उस डाटा पोर्ट को एक्सेस करता है तभी उन सभी बच्चों को अपने घर की लोकेशन मिल जाती है। तो देखने के बाद में वे सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। अब ये देखने के बाद में जेक असम 33 को कहता है कि तालाब को तेजाब से भर दो क्योंकि बाहर कैप्टन बूटस के आदमी थे। जिसके बाद में जेक खजाने के बारे में पूछता है तभी वहाँ पर कैप्टन रेनेट का होलोग्राम आ जाता है। 8 पर खजाने बनाने वाली टकसार है। ये सुनने के बाद में बच्चे बुखला जाते हैं, यानी कि सिक्के बनाने वाली मशीन, मतलब कि दोस्तों उस प्लेनेट पे कभी भी खत्म ना होने वाला खजाना, क्योंकि वहाँ पर खजाने बनाने वाले ही टकसार है। और दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जेक पायलट के रूल के मुताबिक कैप्टन फेरन को लड़ने की चुनौती देता है। अब ये सुनने के बाद में असम 33 भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ कैप्टन के बीच में ही होने वाली थी। इसके अंदर जो जीतेगा वह नया कैप्टन होगा। जहाँ पर जेक फेरन को हार मारने को बोलता है, बदले में वो उसको कुछ भी नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। तभी जेक फेरन को अपनी खंजर की नोक पर ले लेता है, उसको हार मारने को बोलता है। ये देखने के बाद में विम के हाथ में एक तलवार लग जाती है लेकिन उसको तलवार चलाना नहीं आता, इसलिए वे अपनी फ्रेंड फेरन की हेल्प नहीं कर पाता। जेक बड़ा होने की वजह से फेरन कुछ नहीं कर पाती और आखिरकार उसे हार मारना ही पड़ता है। अब ये सुनने के बाद में असम 33 का नया कैप्टन जेक बन जाता है। जेक नया कैप्टन बनने के बाद में फेरन और बाकी बच्चों को बंदी बनाने को बोलता है कैप्टन से बगावत करने की वजह से। अब ना चाहते हुए भी असम 33 को उन सभी को बंदी बनाना पड़ता है। अब वे उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है। ये देखने के बाद में हड़बड़ी में विम उस चेयर के ऊपर हाथ रख देता है और वे सभी बच्चे उस चेयर के साथ में नीचे चले जाते हैं। यह देखकर जेक एकदम से शॉक रह जाता है। और दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो आप मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।